friends, welcome to Study with Harshit. Most important question and answer series 2024-25 session Computer Architecture and Assembly Language Part 10. What is कैशे मेमोरी? कैशे मेमोरी क्या होती है? कैशे मेमोरी जो है स्मॉल और हाई स्पीड मेमोरी होती है जो कि लोकेटेड होती है क्लोज टू द CPU और ये स्टोर करती है फ्रिक्वेंटली एक्सेस डेटा और इंस्ट्रक्शन। जो फ्रिक्वेंटली एक्सेस करा गया है डेटा और इंस्ट्रक्शन उनको ये स्टोर करती है और ये वेरी हाई स्पीड होती है। ये एक्ट करती है जो टेम्परेरी स्टोरेज एरिया जिससे कि स्पीड अप हो जाता है डेटा रिट्रीवल प्रोसेस और रिड्यूस हो जाता है टाइम। जो टाइम होता है वो रिड्यूस हो जाता है एक्सेस करना मतलब रिट्रीव करने को डेटा का। फॉर CPU टू एक्सेस डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में होता है सारा डेटा। अब CPU में जो है ये CPU के पास में लोकेटेड होता है कैशे मेमोरी। ये जो है टेम्परेरी डेटा को स्टोर कर देती है जो रिसेंटली एक्सेस करा गया होता है। तो क्या होता है जो ये वेरी फास्ट होती है। अब किसी ने दोबारा से उसी डेटा को पूछा मांगा तो ये तुरंत हाई स्पीड होने की वजह से तुरंत प्रोवाइड कर देती है। अगर CPU के थ्रू एक्सेस होगा तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। अब पर्पस ऑफ कैशे मेमोरी क्या होता है? यही होता है रिड्यूस कर देता है एक्सेस टाइम को। कैशे मेमोरी जो है स्टोर करती है फ्रिक्वेंटली यूज्ड डेटा और इंस्ट्रक्शन। जो हमने रिसेंटली यूज करे गए होते हैं डेटा और इंस्ट्रक्शन ये उसको स्टोर करती है। अलाउ करती है CPU को कि वो एक्सेस कर सके मच फास्टर देन रिट्रीवल देम फ्रॉम द स्लोअर मेन मेमोरी। वो एक्सेस कर सके CPU ज़्यादा फास्ट तरीके से थ्रू द कैशे मेमोरी एज कंपेयर्ड उसके मेन मेमोरी से। मेन मेमोरी से लाएगा वो उस चीज़ को तो वो स्लो रहेगी। इम्प्रूव कर देती है परफॉर्मेंस। कैशे मेमोरी इम्प्रूव कैसे करती है? कैसे ये करती है मिनिमाइज कर देती है डेटा एक्सेस टाइम को। कैशे मेमोरी इंक्रीज कर देती है ओवरऑल परफॉर्मेंस। कैसे? एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम क्योंकि ये टाइम को मिनिमाइज कर देती है। किसी भी चीज़ को चलाने के टाइम को मिनिमाइज कर देती है। अब इसके भी टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स हैं। नंबर 1 है हमारा L1 कैशे। ये लोकेट होता है इनसाइड द CPU चिप। इस CPU चिप के अंदर ही लोकेटेड होता है। इसकी स्पीड होती है फास्टर टाइप ऑफ कैशे होता है। साइज होता है इसका स्मॉलेस्ट इन द साइज 18 KB टू 128 KB। फंक्शन होता है स्टोर करता है क्रिटिकल इंस्ट्रक्शन और डेटा जो यूज्ड होते हैं फ्रिक्वेंटली बाय द प्रोसेसर। अब इसमें आता है L2 कैशे। L2 कैशे जो है लोकेशन होती है या तो CPU चिप में या लोकेट होता है क्लोज टू द CPU। इसकी स्पीड होती है स्लोअर एज कम्पेयर टू L1 बट ये फास्टर होता है मेन मेमोरी से। इसका साइज होता है L1 से ज़्यादा होता है और ये टिपिकली 128 KB से सेवरल MBs तक जाता है, कुछ MBs तक होता है इसका साइज। फंक्शन होता है स्टोर करता है डेटा को जो कि लेस फ्रिक्वेंटली यूज्ड करा होता है बट ये जो है इम्पोर्टेंट होता है साथ ही साथ। अब इसमें आता है थर्ड, इसको L3 कैशे कहा जाता है। ये जो है लोकेशन होती है शेयर्ड होता है अमंग मल्टीपल CPU कोर्स। स्पीड होती है स्लोअर एज कम्पेयर टू L2 एंड L1 कैशे बट ये फास्टर होता है एज देन मेन मेमोरी। फंक्शन होता है ये एक्ट करता है एज ए शेयर्ड कैशे फॉर ऑल CPU कोड्स। इम्प्रूव कर देता है डेटा एक्सेस एक्रॉस कोड्स। अब इसके एडवांटेजेस हमारे कैशे मेमोरी के इंक्रीज करता है CPU की परफॉर्मेंस को। कैसे? रिड्यूस करके टाइम जो कि टाइम लगेगा CPU को उसको रिड्यूस कर देता है। एक्सेस करेगा अगर वो मेन मेमोरी से तो ज़्यादा टाइम लगेगा। कैशे मेमोरी जो है हेल्प करती है CPU परफॉर्म टास्क को फास्टर रिजल्टिंग में इन स्मूदर एंड क्विक कंप्यूटिंग एक्सपीरियंस में। साथ ही साथ रिड्यूस करती है लेटेंसी। कैशे मेमोरी जो है सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करती है रेडेंसी मतलब डिले इन डेटा एक्सेस। डेटा एक्सेस में जो डिले होता है उसको रिड्यूस करती है। इंश्योर करती है कि CPU जो है क्विकली रिट्रीव करे डेटा जब उसकी ज़रूरत हो बिना किसी तरीके के वेट के। तो ये था हमारा टाइप ऑफ कैशे मेमोरी। हमने तीनों टाइप के बारे में जाना, एडवांटेजेस जाने और कैशे मेमोरी की डेफिनेशन भी जाने। तो फ्रेंड्स इसी तरह की और वीडियोस के लिए फॉलो करें स्टडी विद हर्षित।